मम्मी पापा को यदि पता चला कि स्कूल में मास्टर जी ने कूटा है इसको, तो मास्टर जी को धन्यवाद कहा जाता था और बच्चे को डबल कूटा जाता था। आजकल तो यदि माता पिता को पता चल जाए कि मास्टर ने डांट भी दिया है तो मास्टर पे एफआईआर हो जाए। स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में, संगीत में भी कौन आगे बढ़ाएगा? स्कूल बढ़ाएगा। क्यों? माता पिता पे टाइम नहीं। पहले माता पिता ये बताते थे बच्चा हमारा इतने % लाया, अब पता क्या बताते हैं? देखो हमारा बच्चा परफॉर्म कर रहा है स्कूल में, देखो हमारे बच्चे ने कितना अच्छा बोला। तो ओवरऑल आपके संविधान में शिक्षा को लेकर ये 3 प्रमुख बिंदु हैं जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। अब शिक्षा से संबंधित छोटे छोटे दूसरे बिंदु तो बहुत हैं, पर प्रमुख रूप से 3 है। पहला, जैसा मैंने बताया, राज्य के नीति निदेशक तत्व में राज्य को निर्देश दिया था कि आप शिक्षा के लिए कुछ करो। दूसरा मैंने बताया, आर्टिकल 21 का में शिक्षा के अधिकार को बनाया मौलिक अधिकार। और तीसरा मैंने बताया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था तुम्हारे देश में, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि हर व्यक्ति तक आर्टिकल 21 का लाभ पहुंचे। उस आर्टिकल 21 का को क्रियान्वित करने के लिए अधिनियम लाया गया था 2010 में। समझ रहे हैं आप? तो तीनों का तो पहले संबंध समझो। पहले दिए गए राज्य को निर्देश, फिर राज्य ने निर्देश का अनुपालन करके उसे बना दिया मौलिक अधिकार। पर क्या अकेला मौलिक अधिकार बनने से कुछ हो जाएगा? नहीं। वो जनता तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी सुगम व्यवस्था करने के लिए लाया गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो लागू हुआ 2010 से। एक तो ये बात, पर इसके बावजूद क्या हालात सुधर गए? और यदि नहीं सुधरे तो क्यों नहीं सुधरे? तो सही आंसर तो ये आप सभी को पता है कि हालात नहीं सुधरे। और क्यों नहीं सुधरे? इसलिए नहीं सुधरे क्योंकि आपके देश में जो शिक्षा जगत में अधिकांश हिस्सेदारी जो सेक्शन रखता है वो है सरकारी स्कूल, और उनकी हालत पूरी तरह लचर है, बदतर है। तो जो अधिकांश सेक्शन जो कवर कर रहा है उसी की हालत यदि लचर है तो ओवरऑल एजुकेशन तो लचर होगी। अब आंकड़ा देखिए, मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस पेपर में आया हुआ ये वाला। 15 लाख सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं आपके यहां। 15 लाख क्या होते हैं? मतलब एजुकेशन सेक्टर में अच्छा खासा दबदबा है इनका। और इन 15 लाख सरकारी प्राइमरी स्कूल में 37% स्कूल तो ऐसे हैं जहां पानी के पीने की भी व्यवस्था नहीं है। 15 लाख होने के बावजूद यहां शिक्षक हैं मात्र 77 लाख। और कई स्कूल तो ऐसे हैं, लाखों स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक है, एक शिक्षक पूरा स्कूल संभाल रहा, पूरी क्लास नहीं, पूरा स्कूल। अधिकांश स्कूल जो है वो किराए के भवन में चल रहे हैं, खुद के भी नहीं है। मूलभूत सुविधाएं नहीं है, ना शौचालय है, ना ड्रेस का कुछ व्यवस्था है, ना साफ सफाई है, ना परिवहन की व्यवस्था है कि भाई स्कूल की बस जाएगी बच्चों को ले आएगी, कुछ भी नहीं। और यही हालात है कि इनके परिणाम स्वरूप भारत का नंबर 164 देशों में 116वां है वर्ल्ड एजुकेशन रैंकिंग। मतलब श्रीलंका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, ऐसे कई देश हमसे बहुत आगे हैं। श्रीलंका तक हमसे आगे, उसका 58वां नंबर, हमारा 116। देख लो आप, श्रीलंका 58। जो देश दिवालिया हो गया, लुट गया, उस तक का नंबर 58 में, हमारा 116 है। कारण ये कि इस एजुकेशन में जो अधिकांश नेटवर्क जिसका है, मतलब सरकारी स्कूल, उनकी हालात का लचर होना। भवन किराए के हैं, पीने का पानी नहीं है, शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। तो बच्चियों का क्या होगा? चलो लड़के हो तो फिर भी ठीक है, बच्चियां, उनको तो 10 प्रकार की समस्याएं होती हैं। फिर गर्ल्स बॉयज के लिए लेट बाथ की व्यवस्था सेपरेट होनी चाहिए, उधर तो लेट बाथ ही नहीं है, तो गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग क्या? साफ सफाई हो नहीं रहा। जिस देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है उधर स्कूलों में साफ सफाई नहीं हो रही, बिल्डिंगें जर्जर हैं, कब गिर जाए पता नहीं, परिवहन की व्यवस्था नहीं है।
दूर दराज का गरीब बच्चा कैसे पहुंचेगा स्कूल तक? क्लियर? और जैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज शिक्षक ही नहीं, लाखों स्कूलों में केवल एक शिक्षक है जो पूरे स्कूल संभाल रहा है। तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजेंगे क्या? नहीं। सुनो क्यों नहीं भेजेंगे, और भी रीजन सुनो। ये तो हो गए बेसिक सुविधाएं नहीं है इसलिए नहीं भेजेंगे। दूसरा सुनो, आज अधिकांश परिवार एकल परिवार है, हाँ है ना? एकल परिवार में भी अधिकांश ये होता है कि मदर और फादर दोनों वर्किंग होते हैं, अधिकांश। तो वो अब एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में अपने बच्चे को भेजना चाह रहे हैं जो एजुकेशन सिस्टम परवरिश में भी योगदान दे सके, क्योंकि उन्हें पता है हम योगदान नहीं दे पा रहे हैं। आज के माता पिता स्कूल से एक्सपेक्टेशन को ज्यादा रख रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर सोशल स्ट्रक्चर। नैतिक शिक्षा बच्चे को कौन देगा? वो भी स्कूल देगा। क्यों? एकल परिवार है और उसमें ही माता पिता दोनों वर्किंग है, तो उन पे टाइम ही नहीं। बच्चे को बाकी की कैरिकुलर एक्टिविटी कौन कराएगा? स्कूल कराएगा। स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में, संगीत में भी कौन आगे बढ़ाएगा? स्कूल बढ़ाएगा। क्यों? माता पिता पे टाइम नहीं है। और परिवार पहले संयुक्त होते थे तो चलो मम्मी पापा बिजी हैं तो दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं। अब तो ले दे के यही हैं और ये भी वर्किंग है। और सुनो, सोसाइटी का जो एक माहौल बना हुआ है, जैसे किसी ने डाला हमारा बच्चा देखो स्कूल में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डांस कर रहा है स्कूल के फंक्शन में, एनुअल फंक्शन में, उसका स्टेटस लगाते हैं लोग, उसको देख के दूसरे लोग प्रेरित होते हैं। तो वो भी अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजेंगे ना जहां पर एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी हो रही होंगी, कि यहां भेजेंगे, यहां बिल्डिंग भी जर्जर है, शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बातें घुस रही है आपके दिमाग में? और इसके अलावा आजकल बच्चे भी एक एक ही हो रहे हैं। तो आज के युग में बच्चों को लेके जो एक प्रोटेक्टिव जोन है या जो रवैया है वो ज्यादा हो गया है। नहीं समझे आप? अरे अपने टाइम पे तो भैया मम्मी पापा को यदि पता चला कि स्कूल में मास्टर जी ने कूटा है इसको, तो मास्टर जी को धन्यवाद कहा जाता था और बच्चे को डबल कूटा जाता था। ठीक है? आजकल तो यदि माता पिता को पता चल जाए कि मास्टर ने डांट भी दिया है तो मास्टर पे एफआईआर हो जाए और मास्टर से बोले बाहर मिलो, तुम बच्चे को डांटा कैसे तुमने? इससे क्या पता चल रहा है? बच्चे के प्रति अभिभावक का जो एक व्यवहार है वो क्या हो गया? बहुत ज्यादा संरक्षणवादी, प्रोटेक्टिव। अब ऐसा प्रोटेक्टिव अप्रोच रखने वाले माता पिता बच्चे को यहां भेजेंगे क्या? एक और आंकड़ा मैं साझा करना चाहता हूं, देखो इधर। राइट टू एजुकेशन के मानक क्या है? राइट टू एजुकेशन के मानक है कि प्रति 26 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए कम से कम। ये मैं न्यूज़पेपर की कटिंग के डेटा आपसे शेयर कर रहा हूं, ये मानक है। बट बिहार में हालात ये हैं कि 60 बच्चों पर एक टीचर है। दिल्ली में थोड़े बेहतर हैं कि 40 पे एक है। सबसे बेहतर दिल्ली में 40 पे एक, बट होना कितना चाहिए? 26 पे। तभी तो एक एक बच्चों पे आप ध्यान दे पाओगे। तो द पॉइंट इज कि बच्चे की जो एक बहुआयामी ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। और जैसा मैंने कहा, शिक्षा जो है वो अब केवल शैक्षणिक संदर्भों में नहीं रह गया है। शिक्षा का संबंध सामाजिक, व्यवहारिक और व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है कि सोसाइटी में हम अपना स्टेटस सिंबल शिक्षा के माध्यम से दिखाएंगे। देखो बच्चा हमारा इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, बच्चा देखो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप बताइए, पहले माता पिता ये बताते थे बच्चा हमारा इतने परसेंट लाया, अब पता क्या बताते हैं? देखो हमारा बच्चा परफॉर्म कर रहा है स्कूल में, देखो हमारे बच्चे ने कितना अच्छा बोला, ये भी बताते हैं। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि वो स्कूल से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। और रीजन जैसा मैंने बताया है, क्योंकि वो खुद बच्चे को वो चीज डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल। समझ गए आप?
समअप करते हैं तो पूरे को यदि समअप करें तो आंसर होगा, ये हम कह सकते हैं कि वैश्विक रैंकिंग में भारत स्कूली एजुकेशन के मामले में 116वें नंबर पे आ गया है 164 देशों में, जो कि बहुत बेकार हालात है। कारण क्या है? कारण है भारत का जो एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा नेटवर्क है, मतलब सरकारी स्कूल, उसका लचर होना। सबसे बड़ा नेटवर्क क्यों है? क्योंकि लगभग 15 लाख स्कूल हैं। और लचर क्यों है? नंबर 1, बेसिक सुविधाएं नहीं है, स्वच्छता, जल, शौचालय, परिवहन, बिल्डिंग, भवन, और मेन चीज शिक्षक। नंबर 2, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, तो बच्चे का बहुआय नहीं हो पा रहा। नंबर 3, सोसाइटी का स्ट्रक्चर, जो पहले संयुक्त था अब क्या हो गया? एकल परिवार, जहां माता पिता दोनों वर्किंग है, अतः उनकी एक्सपेक्टेशन स्कूल से या निर्भरता स्कूल से अब कुछ ज्यादा है कि स्कूल उनके बच्चे को नैतिक शिक्षा भी दे दे, क्योंकि वो नहीं दे पा रहे हैं। स्कूल उनके बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी आगे बढ़ा दे, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अतः ऐसे मां बाप या ऐसे परिवार अपने बच्चे को नहीं भेज पाएंगे। क्लियर है? और इस तरह से जो सरकारी दायित्व है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को व्यवहारिकता के धरातल पर उतारना, वो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। क्लियर? तो हमें यदि कुछ करना है तो हमें सबसे पहले इस एजुकेशन के मॉडल को देखना पड़ेगा, इन बेसिक नीड्स को, बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। क्या बातें क्लियर है?